एक ऐसे वक्त में जब पूरे पाकिस्तान में सबका फोकस इमरान खान पीटीआई वर्सेस डीजीएसपीआर और पाकिस्तान आर्मी पर है, उस वक्त में पाकिस्तान के सिंध से ऐसी तस्वीरें आई जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। पाकिस्तान के सिंध में बवाल मच गया। और अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है, यह सारा वीडियो एकदम ओरिजिनल फुटेज है और रविवार 7 दिसंबर की है। अब 7 दिसंबर को हुआ क्या? 7 दिसंबर को पाकिस्तान के सिंध में सिंध कल्चर डे था। दिसंबर का जो पहला रविवार होता है उस दिन सिंध कल्चर डे मनाया जाता है। खास तौर से 2009 से इसकी परंपरा चल निकली है पाकिस्तान के अंदर। अब सिंधी में आपको बता दूं, 3rd लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है, यानी पाकिस्तान में आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा पंजाबी हैं, फिर पश्तून है, फिर सिंधी है। 7 दिसंबर को सिंध कल्चर डे के दिन बवाल मच गया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस से भिड़ गए लोग। पाकिस्तान न खप्पे ये नारे लगने लगे, जिसका मतलब होता है हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। अब कोई कह रहा है कि ये सिंध नेशनलिस्ट हैं, कोई कह रहा है ये एंटी पाकिस्तानी हैं। अब सवाल आता है कि आखिर पाकिस्तान के सिंध में अचानक बवाल और विद्रोह के शोले क्यों उठने लगे? देखिए कितना बड़ा बवाल हुआ है। केस रजिस्टर्ड अंडर टेरर चार्जेस आफ्टर पार्टिसिपेंट्स ऑफ सिंध कल्चर डे रैली क्लैश विद पुलिस इन कराची। एक ऐसे वक्त में जब धुरंधर फिल्म रिलीज हुई है और कराची बड़ा ट्रेंड कर रहा है, कराची लियारी की गैंग वॉर, ये सब बड़ा ट्रेंड कर रहे हैं, ऐसे वक्त में कराची से एक बहुत शॉकिंग खबर आई कि वहां पाकिस्तान न खप्पे, वी डोंट वांट पाकिस्तान, ऐसे नारे लगने लगे और कराची पुलिस पर ही अटैक हो गया। और सबसे बड़ा सबूत है अखबार डॉन, पाकिस्तानी अखबार डॉन की ये लाइन जो कहती है कि हमलावर जिन्होंने हमला किया पुलिस पर, उन पर आतंकवाद वाली धाराओं में केस रजिस्टर किया गया है। अब मैं आपको कराची पुलिस को भी एक्सपोज करता हुआ सबूत दिखाऊंगा कि कैसे उन्होंने बच्चों को पकड़ के जेल में डाल दिया। यह भी दिखाऊंगा कि सिंधी बच्चों के साथ कैसे उन्होंने अत्याचार किया, गालियां दी, पुलिस वालों पर भी एक्शन हुआ, क्योंकि सिंध कौम को सिंध के अंदर हल्के में नहीं ले सकते। वहां जिस पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का राज चलता है, बेनजीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी तो उनके पति हैं, ये जो भुट्टो फैमिली है ये सिंधी राजपूत माने जाते हैं। तो सिंध के अंदर सिंधी से पंगा नहीं ले सकते, फिर चाहे वो कराची पुलिस ही क्यों ना हो। क्या हुआ है, चलिए जल्दी से आगे की अपडेट आपको दिखाते हैं। ये सारी तस्वीरें, ये सब घटित हुआ है पाकिस्तान के कराची में। देखिए क्या लिख रहे हैं। ऑन द नेम ऑफ सिंध कल्चर डे, सिंधी एक्सट्रीमिस्ट zombies आर इन सच अ savage frenzy दैट इवन एम्बुलेंसेज आरंट सेफ फ्रॉम देम। अब ये कह रहे हैं कि भाई एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ा, अटैक कर दिया। सिंध कल्चर डे के दिन सिंधी एक्सट्रीमिस्ट शब्द इस्तेमाल किया है। अब यहां मैं इस शब्द के बारे में आपको बता दूं, 1971 में जब बांग्लादेश बन गया तो जो लोग भारत की आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए थे, खासतौर पर सिंध में रहने वाले पाकिस्तानी नेशनलिस्ट, उनके अंदर यह भावना जागी कि जब बांग्लादेश बन सकता है तो सिंध लोगों का भी, सिंधियों का भी तो एक अलग देश बन सकता है। और नाम दिया गया सिंधु देश। मतलब एक मांग रखी गई, एक आइडिया ऐसा बनाया गया कि सिंधु देश बन सकता है। अगर बांग्ला बोलने वालों को, बांग्ला भाषी जो हैं वो अपने लिए बांग्लादेश का निर्माण कर सकते हैं, तो सिंधी बोलने वाले वो अपने लिए सिंधु देश का निर्माण क्यों नहीं कर सकते? किसने सबसे पहले यह विचार पैदा किया, कौन सिंधु देश का आर्किटेक्ट बना, यह सब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसके बाद से सिंधु देश करके एक मुहिम चल पड़ी। हालांकि आज की तारीख में यह यकीन कर लेना कि सिंध अलग हो जाएगा लगभग नामुमकिन है, लेकिन वहां यह भावना जरूर है कि पाकिस्तान से अलग होकर सिंधु देश बनेगा सिंधियों के लिए। और जो ये पूरे सिंध है, सिंधी हैं, 90% से ज्यादा आज की तारीख में इस्लाम में है, मतलब मुस्लिम है, और बाकी जो बचे हैं वो हिंदू हैं। भारत में, गुजरात में और राजस्थान में सिंधियों की बड़ी अच्छी तादाद है।
तो आपने देखा कि सिंधी कल्चर डे के दिन, सिंध कल्चर डे, ये तोड़फोड़ हुई है। और पाकिस्तान में दो फ्रैक्शन है, एक जो ये कह रहे हैं कि जिसने भी तोड़फोड़ की है वो एंटी पाकिस्तानी है, दूसरा कह रहा है कि पुलिस ने ज्यादती कर दी। ये तस्वीरें देखिए, और ये सब रियल तस्वीरें हैं, कोई सोशल मीडिया पर फैली प्रोपेगेंडा इमेजेस नहीं है, कोई एआई इमेजेस नहीं है, ये सब वेरीफाइड सोर्सेस के हवाले से उठा के मैं आपको दिखा रहा हूं। जेलों के पीछे पाकिस्तान में कराची पुलिस ने देखिए कैसे बच्चों को बंद किया है, इनके साथ बड़े भी हैं पर बड़ी मात्रा में बच्चे भी, कई लोगों को छोड़ भी दिया गया है पर बच्चों को भी बंद किया गया था। ये देखिए, ये कुछ और तस्वीरें। अब हुआ क्या, जब उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा रहा था, पुलिस उनसे सख्ती के साथ निपट रही थी, तो एक बच्चे को इन्होंने पकड़ा। इस बच्चे ने कहा क्या मैं फोन कर सकता हूं किसी को, तो एक पुलिस वाला था, उसने इस बच्चे को गंदी गंदी गालियां दी। अब सिंध में जो पाकिस्तान का एक स्टेट है, पाकिस्तान का सूबा है, जहां पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बड़ी मजबूत है सत्ता में, जब पुलिस वाले ने सिंधी बच्चे को गाली दी, और माहौल कैसा है कि भाई ये लोग पुलिस के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस के खिलाफ ही हंगामा कर रहे हैं, ऐसे माहौल में भी सिंध की सरकार को एक्शन लेना पड़ा। किसके खिलाफ? पुलिस वालों के खिलाफ। यह बताता है कि सिंध में सिंधियों से तमीज से पेश आना। हुआ क्या जानते हैं, इस पुलिस वाले ने इस बच्चे को गालियां दी थी। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यही एक पूरी दुनिया में पुलिस वाला है जो बच्चे को गाली दे रहा है। दुनिया भर में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जब इस तरह के माहौल उनके सामने आते हैं तो फिर वो ये नहीं देखते कि भाई बच्चा है बूढ़ा क्या है, और भाषा गंदी होती ही है, वो गाली दे देते हैं। इसमें मैं बचाव नहीं कर रहा हूं, बच्चों को गाली नहीं देनी चाहिए, बच्चे बुजुर्गों को गाली देनी ही नहीं चाहिए। जो काम अगर आपके पास सरकार ने पावर दे रखी है, आप सिक्योरिटी फोर्सेस के एक ओहदेदार शख्स हैं, आपके पास पर्याप्त बटालियन है, पर्याप्त पर्सनल है, उनसे काम निकलवाइए, उनसे कहिए कि सख्ती करें, गाली की जरूरत नहीं है। अब हुआ क्या, इस शख्स ने गाली दी, कुछ ही मिनटों में आ गया कि इंस्पेक्टर कामरान अशार, इनका सस्पेंशन हो जाता है। ये देख लीजिए, वही शख्स जो उस बच्चे को गाली दे रहा था सस्पेंड कर दिया जाता है। मतलब जिन पर उपद्रव करने का, शांति को भंग करने का आरोप है और आतंकवाद की धाराओं में चार्जेस हैं, उन्हीं के समर्थन में सिंध की हुकूमत खड़ी हो जाती है, जिसका एक नजराना यह है। और अब मैं बताता हूं कि पाकिस्तान के अंदर सिंध को अलग देश बनाने की मांग कहां से आई और क्यों सिंध के लोगों ने कहा पाकिस्तान ना खपे, पाकिस्तान नहीं चाहिए। यह मांग कहां से आई? यह है गुलाम मुर्तजा सईद, अब नहीं है, पाकिस्तानी नेशनलिस्ट थे कि भाई आज़ादी के बाद वहाँ गए और वहाँ की जो सरकार थी वहाँ, और बड़े जाने माने स्कॉलर थे पाकिस्तान में, गुलाम मुर्तजा सईद, जीएम सईद, इन्होंने ही सबसे पहले 1972 के अराउंड सिंधु देश मूवमेंट शुरू किया। जैसा मैंने आपको बताया कि 1971 में जब बांग्लादेश बन गया तो इनको भी लगा कि भाई बांग्ला बोलने वालों के लिए अलग मुल्क हो सकता है, तो सिंधी जो सभ्यता है, सिंधी जो लोग हैं, उनके लिए भी तो अलग बन सकता है। अब उसके बाद मिलिटेंट विंग भी शुरू हो गई, सिंधु देश लिबरेशन आर्मी या सिंधु देश लिबरेशन फोर्स। कराची के अंदर बॉम्ब अटैक भी शुरू हो गए, फिर उस संस्था को बैन भी किया गया। यह सब हुआ है। और कराची को जानने वाले ये बताते हैं कि वहां जो अल्ताफ हुसैन की एक पार्टी थी MQM, उसको जो MQM के साथ किसी ने टक्कर ली या MQM के वर्चस्व को किसी ने कमजोर किया तो वो सिंधी ही थे, क्योंकि एक तरफ मुहाजिर एक तरफ सिंधी, बराबर टक्कर हुई MQM और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में। फिर यह भी आया कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने उजैर बलोच और इन सबका साथ ले रखा था MQM को काउंटर करने के लिए। और 9/0 पर जब रेड हुई तो उसके बाद अल्ताफ हुसैन का एक बयान जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ही दे दिया, तो उसके बाद MQM थोड़ी कमजोर पड़ी। पर बेनजीर भुट्टो भी वही सिंधी क्लैन से आती है, सिंधी हैं,
सिंधी राजपूत हैं। तो वो जो एक बैकग्राउंड आता है कि भाई सिंधी लोग इनके साथ हैं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ, ये आज तक चला आ रहा है। और जनसंख्या के हिसाब से पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी कौम है, हल्के में नहीं लिया जा सकता। और सिंध के अंदर सिंध कल्चर डे के दिन पुलिस से भिड़ जाना, यह बताता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं फिर कह रहा हूं कि रातों रात सिंध अलग देश बन जाएगा, आजादी की मांग कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ गड़बड़ है, वहां पाकिस्तान से अलग होने की भावना सर उठा रही है। इससे पाकिस्तान का कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। अगर करता तो 7 दिसंबर की वो तस्वीरें देख ले, ताजा तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें देखने के बाद सारा शक दूर हो जाएगा। अब आप सोचिए, ऐसे माहौल में जब बलूचिस्तान एक अलग फ्रंट है, केपीके का हाल आप देख रहे हैं, इमरान खान की वजह से केपीके भी सुलगा हुआ है, वहाँ गवर्नर रूल लाने की बात की जा रही है। और केपीके में जो हुकूमत है पीटीआई की, पीटीआई का जो चीफ मिनिस्टर है, उसको हटाकर गवर्नर रूल लाने की बात की जा रही है। कुल मिलाकर कह दें तो पाकिस्तान के अंदर पंजाब ही एक सूबा है, और पाकिस्तान मीन्स पंजाबी कहा जाता है। भाई सियासत में भी पंजाबियों का दखल है, सेना में भी। पंजाब में मैं फिर कहता हूं 13 अक्टूबर को जो मुरीद के मैसेकर हुआ, टीएलपी के खिलाफ क्रैकडाउन, वो आक्रोश के अंगारे अभी दबे हुए हैं। कब फूटेंगे पता नहीं, लेकिन फूटेंगे जरूर। और सिंध में तो आपने देख लिया कि बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया है, ठीक है, लेकिन हालात उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अब ऐसे माहौल में एक शख्स खुद को सीडीएफ बनाकर ताकतवर करता जा रहा है, लेकिन सच यह है कि उसके मुल्क की जो नींव है वो कमजोर होती जा रही है। अकेले पंजाब लेकर जो कर सकते हैं वो कर ले आसिम मुनीर। इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट पसंद आए इसको शेयर करिएगा। टॉप सीक्रेट को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।